नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16, सब्जेक्ट है साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे आज बच्चों उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको याद होगा कि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी के कॉन्टिन्यूशन में आज हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज उदासीनीकरण। तो बच्चों होता क्या है, अब जैसे कि आप अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड और बेस मतलब अम्ल और क्षारक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अगर हम अम्ल और क्षारक को मिला दें एक साथ तो फिर क्या होगा। अगर लगा लीजिए किसी चीज़ में अम्ल ज़्यादा है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उसका जो एसिडिटी है, उसका जो अम्लीय प्रभाव है उसको कम कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम उसको किससे कम कर सकते हैं? क्षारक से। और जब ये रिएक्शन होती है, जब अम्ल से क्षारक टकराता है, तो वो रिएक्शन कहलाती है बच्चों उदासीनीकरण, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए इस चीज़ को, जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। उदासीनीकरण बच्चों किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। देखिए, ये एक आपका हो गया अम्ल, ये क्षारक, ये दोनों मिलके इन्होंने बनाया लवण और जल। तो बच्चों ये जो पूरी रिएक्शन है इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण, डेट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, जो उदासीनीकरण की मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है, मतलब हीट रिलीज आउट होती है इस रिएक्शन में। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, डेट इज बेस, और उसको हमने रिएक्ट कराया विद अम्ल मतलब एसिड HCl। इसके मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। डेट इज NaOH को हमने रिएक्ट कराया बच्चों HCl, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। फिर वो बना NaCl प्लस में H2O। क्या आप जानते हैं ये जो NaCl जो लवण बना है, ये एक्चुअल में उसी नमक का फॉर्मूला है जो आप लोग डेली खाते हो। ये जो टेबल सॉल्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला यही है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों जो सॉल्ट बनेगा डिपेंड करेगा कि हम कौन से एसिड और कौन से बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो अगर आपका सॉल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा इफ़ वी यूज़ डिफरेंट एसिड और डिफरेंट बेस। तो बच्चों जो निर्मित लवण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। मतलब ये जो लवण बना है वो हो सकता है इसके अंदर एसिड कंटेंट ज़्यादा बेसिक हो, लेकिन आफ्टर दिस रिएक्शन सॉल्ट विल फॉर्म विद along with वाटर। अब हम एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। बच्चों आपको एक्टिविटी समझाते थे, आपको एक इसमें जो एक्टिविटी है, पहले हमने क्या किया है, इस एक्टिविटी में एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परख नली। हमने वो ली और उसको 1/4 हमने भर दिया, उसको एसिड से, अम्ल से भर दिया। और हमने कौन सा एसिड लिया बच्चों? HCl, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका जो रंग होता है डेट इज न्यूट्रल, मतलब वो रंगहीन होता है, डेट इज कलरलेस। फिर हमने बच्चों उसमें एक चीज़ डाली, डेट इज फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या होता है? एक सूचक होता है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने सूचक के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से एक सूचक है फिनोप्थलीन। बच्चों फिनोप्थलीन का कलर जो होता है वो कलरलेस ही होता है, और उसको जब हम एसिड में डालेंगे तब भी वो कलरलेस ही रहेगा। तो हमने एसिड लिया और उसके अंदर हमने फिनोप्थलीन डाल दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कोई डालेंगे क्षारक, हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालना है जब तक इसका जो कलरलेस है ये कुछ इस तरह का ना हो जाए। और ये हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है एंड द सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ओके, आपको दोबारा बता देते हैं कि एसिड हमने पहले एक टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर उसमें हमने एक इंडिकेटर सूचक डाला, डेट इज फिनोप्थलीन। बोथ आर कलरलेस, दोनों ही कलरलेस थे। और फिर हमने उसके अंदर अपना बेस डाला। बेस डालने के बाद कुछ बेस की जब हमने बूंदें डाली
उसके बाद इसका कलर चेंज होगा एंड इट टर्न्स आउट टू बी पिंक। दैट इंडिकेट्स दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैज़ बीन टेक प्लेस। उदासीनीकरण रिएक्शन इसमें हुई है जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हुआ है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने यही सीखा कि न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो होगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, हम इसके यूजेस देखेंगे कि जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो डे टू डे लाइफ में आप कहाँ के यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले हम इसके चलिए क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो बच्चों पूरा हमने वही पढ़ा। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण। इंग्लिश में जो कहते हैं मैं उसका नाम लिख देती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से स्पेलिंग देख के लिख सकते हैं। Neutralisation, neutralization reaction. Now, second question is सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। सो दैट इज, इंग्लिश मीडियम वाले करेंगे बच्चों दैट इज ट्रू एंड हिंदी मीडियम वाले सत्य है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण डैश डैश या डैश प्रवृत्ति का हो सकता है। तो बच्चों मतलब इस रिएक्शन में जो आपका सॉल्ट फॉर्म होता है वो एसिड बेस, और देखिए इसका आंसर यहाँ पे एसिड बेस और उदासीन प्रवृत्ति का हो सकता है। इंग्लिश में आंसर होगा बच्चों एसिड बेस और न्यूट्रल। उदासीन मीन्स न्यूट्रल, NEUTRAL। तो इस रिएक्शन में जो आपका सॉल्ट होगा उसका नेचर एसिड बेस न्यूट्रल हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो एसिड होगा बेस होगा, हम नहीं कह सकते, वो हमें फर्दर टेस्ट से पता करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों चौथा क्वेश्चन है, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ओके, ये जो रिएक्शन होती है इसमें हीट रिलीज आउट होती है, इस वजह से हमें वो परख नली टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म लगती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आंसर लिखेंगे बिकॉज द हीट is evolved due to which we experience some heat near the test tube. सो बच्चों ये थी आज की आपकी वीडियो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप ये रिएक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। थैंक यू।